भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए हम देखते हैं। तो आपके लिए, आप में से कई लोगों के लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जिनसे रिजोनेट करे वो रखिएगा। परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर हुई है ना। उससे पहले आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हुई है, जैसे जो ड्रीम चैनल था वो ये था, क्योंकि आज से ही वो रिजोनेट कर रहे हैं। जब जो रिजोनेट करता है मैं उसी दिन का यहाँ पर रीडिंग लेकर आती हूँ, है ना, परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं वो खुद काली क्रियाओं को से मतलब पूरी तरीके से ढका हुआ था, मतलब बहुत सारी निगेटिव वाइब्स उनके आसपास थी, क्योंकि वो ऐसा चीज़ करते थे, लोअर वाइब्रेशन में थे। दूसरी बात, वो खुद एक तंत्र क्रिया या तो किसी से करवा रहे थे या तो सीख रहे थे। ऐसे किसी व्यक्ति का आपके लाइफ में आना हुआ किसी भी प्रकार से। बहुत ही ऐसा लगा कि सब नॉर्मल है ना, लेकिन नॉर्मल नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पीछे हो रही थी। डिप्लोमेट, आपने ओसोजन टैरो कार्ड का जो पॉलिटिक्स का कार्ड है, या एनर्जी कार्ड का जो डिप्लोमेट का 25 नंबर का कार्ड है, तो ये जो व्यक्ति है इसने आपसे अपना डेट ऑफ बर्थ भी सही नहीं बताया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने आपको कोई भी बात सही नहीं बताई है। ये एक डिप्लोमेट व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति के अंदर पहले से ही छल वाली एनर्जी थी, ठीक है। और ये सिर्फ आपसे ही ऐसा कर रहे नहीं, आपके पहले भी इन्होंने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया था, लेकिन आप एक इम्पैथ थे, तो आपके तरफ ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नार्सिस्टिक से भी ज़्यादा एक निगेटिव वैम्पायर जो आपकी ऊर्जा को सक करते हैं, और आप इनको काफ़ी अलग तरीके से देखते थे कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये सोलमेट हो सकते हैं या सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप एक स्टार सीट हैं। आपके तरफ देखिए, जब आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ 2 प्रकार के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज हो सकता है कि ये व्यक्ति फिर से आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, या आपकी तरफ कॉल या मैसेज इमोशनली आपको डिसबैलेंस करने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार के जब इस व्यक्ति का काम समाप्त हो गया, मतलब पहले तो इनको यही था कि कुछ आपका लाइफ पर्पस था, कुछ आपका सोल पर्पस था, आगे जो आपको समझना था, तो इस वजह से आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी थी। तो उसी वक्त में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपकी एनर्जी से इम्प्रेस होकर, आपकी एनर्जी से ओतप्रोत होकर ये आपके तरफ आए। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी जो क्रिया है, जो लोगों के तरफ और भी लोगों पर इन्होंने की थी, वही चीज़ें आपके तरफ करना प्रारंभ कर दिया। तो आपके लाइफ में पहले ही कार्मिक स्थिति, अवेकनिंग की स्थिति थी। अब इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो ड्रीम नजर आए वो ये है कि आप मंदिर के अंदर हैं, आप स्पिरिचुअल प्लेस के अंदर हैं, और ये व्यक्ति बाहर है और वहाँ पर दरवाज़ा बंद हो गया, ठीक है। ये कब हुआ, जब आपकी अवेकनिंग होनी थी, तो ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस हो गए, ठीक है। ये ड्रीम मुझे जो चैनल मैसेज हुआ था, ये आज की रीडिंग से ही पूरी तरीके से, क्योंकि जो मैं मेडिटेशन करती हूँ उसमें जो कुछ भी मेरे पास आता है बाबा जी की कृपा से वही आपको तुरंत मिलता है। इस व्यक्ति ने आपको आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन से दूर करने के लिए ये चीज़ें करवाई है, ठीक है। हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है आपको आपके ऐसे लोगों से दूर करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस से दूर करने के लिए, ठीक है। लोगों से तो दूर करना ही चाहते थे, आपके प्रोग्रेस से भी ये व्यक्ति दूर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। ये चीज़ें, ये हितैषी बनकर आपको ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते थे, ऐसे बातें करना चाहते थे, ऐसी चीज़ें कहना चाहते थे, करना चाहते थे, आपको खिलाना पिलाना है, बहुत सारी चीज़ें, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ये करके ये व्यक्ति अपने भाग्य को जगाना चाहते थे आपके थ्रू, आपकी एनर्जी के थ्रू। और इस व्यक्ति ने जब बार बार ये चीज़ें की तो माँ काली माता जी बहुत रुष्ट हुई है इनसे, क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ पर नींबू, मुझे यहाँ पर अग्नि, तो अग्निदेव जी रुष्ट हैं इस व्यक्ति से, और माँ काली माता जी बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो ये मैसेज मुझे मिला है, ये मैसेज जिनके लिए भी हो वही रखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है।
सबसे तो सभी वीडियो रिजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके लिए भी है स्ट्रॉन्ग ये है कि ये व्यक्ति आपके तरफ फिर से आना चाहते हैं, आपके ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपके सोलमेट है, आप अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी हैं। इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके मनी, इस व्यक्ति की जो नज़र है वो आपकी हर स्थिति पर है, मतलब आपकी ऊर्जा को चाहता है ये व्यक्ति, आप इनके पास रहे हमेशा ये चाहता है, आपकी मनी, फाइनेंस, अबंडेंस को छीनना चाहता है। पर मैं देख पा रही हूँ कि श्री हनुमान जी बाबा जी की, आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। तो ये व्यक्ति आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल एनर्जी आपकी है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो आप या तो आप साइकिक मीडियम है ना, या आपको जो मैसेज मिलते हैं ना, आपको जो डिवाइन जी का मैसेज मिलता है वो डायरेक्ट मिलता है, उस मैसेज को ये नहीं रोक सकते। तो ये आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके लाइफ से जो ब्लॉकेजेस है वो हील हो रहे हैं, वो आपके पर्सनल लाइफ के ब्लॉकेजेस हो, वो आपके मनी के, वो आपके ग्रोथ के। तो ये मुझे यहाँ पर ना एक मेल एंड फीमेल भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन ये दो लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें की है ना, ये चीज़ें पलटवार हो रही है, क्योंकि इस व्यक्ति ने किसी का साथ भी लिया है ना, क्योंकि आपको और आपके सोल कनेक्शन को, आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को इनको डिस्टर्ब करना था, तो इस वजह से इसने किसी का साथ भी लिया है। और शायद क्योंकि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर करते थे तो इनको पता चल गया था, या आपके क्लोज वन, आपके पर्सन किसी से अपनी बातें शेयर करते थे तो वो इनके साथ मिले हुए हैं। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी आपके लाइफ में इतने अबंडेंस आपको दे रहे हैं, इतनी प्रॉस्पेरिटी आपको दी जा रही है, आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही सारी चीज़ें हील हो पाई है, जिसने ये सारी चीज़ें की है उन्हीं के तरफ ये वापस किया जा रहा है, और वो भी 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर 3 की एनर्जी है। इन दोनों के लाइफ में, मेल एंड फीमेल दोनों के लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन स्वयं क्रिएट हो गया, क्योंकि आपके लाइफ में करना चाहते थे। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये अभी रो रहे हैं आपके तरफ। यही कारण है कि इनमें से कुछ लोग आपके तरफ आना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं। ये बहुत ही क्लियर एनर्जी और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। आपकी न्यू बिगनिंग को देखकर इनको एक जेलसी तो हो रही है, प्लस ये जो लोग हैं ना, इनके लाइफ में खुद ही मनी ब्लॉकेजेस हो गया है। तो ये अब आपसे, या तो ये आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आपके पर्सन से, आपसे, है ना, ये हेल्प लेना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आपके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है, जिसको इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप इन लोगों के लिए एक कोल्ड हार्टेड व्यक्ति हो गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो इन्होंने बार बार ये चीज़ें करके 5 to 6 टाइम करके आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कोई कार्य था, या आप कोई कार्य कर रहे थे, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे थे, उसमें भी इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है। आपको आपके तरफ ऐसी जैसे डिप्लोमेट एनर्जी आपके तरफ सेंड किया कि आप ये कार्य करना या तो आपने कम कर दिया या तो पूरी तरीके से बंद कर दिया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं उन सभी को इस व्यक्ति ने डिप्लोमेट किया है एनर्जी के द्वारा, या आपको डिप्लोमेट किया है कि आप अपने सोल फैमिली मेंबर से दूर हो जाएं और ज़्यादातर कार्मिक लोगों के आसपास रहें। ये व्यक्ति खुद आपके कार्मिक हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये दिखावा करते हैं कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ये जुड़े हुए हैं नेगेटिव चीज़ों से। किंग ऑफ सोर्स, आपकी पोजीशन पोस्ट को, आपके पर्सन के पोजीशन पोस्ट से ये बहुत ज़्यादा जेलस है। ये जो व्यक्ति है बहुत ही लालची प्रवृत्ति के हैं। ये दूसरों की धन, दूसरों की हर एक चीज़ों पर इनकी नज़र होती है, आपके कार्य पर इनकी नज़र रही है। आपके यदि कोई छोटे ब्रदर एंड सिस्टर है या आपकी बेबी है तो उनके तरफ भी इनकी बहुत बुरी नज़र रही है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, आपके मनी अबंडेंस में इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया है, चाहे दूर से रहकर, क्योंकि आप पहले ही डिस्टेंस आपको कर दिया गया था, आपकी जैसी अवेकनिंग हो रही थी, इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। यही कारण है कि ये जो कुछ भी कर रहे थे वो चीज़ें पलटवार हो गया है, उल्टा। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर माँ काली माता जी की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, तो माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर है, शिव परिवार जी की कृपा है। यहाँ पर आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में नज़र आ रहे हैं,
और कुछ ऐसे लोग जो आपके सोल फैमिली मेंबर के ग्रुप के कोई व्यक्ति आपके हैं, वो ऐसे लोग अब आपके आसपास आएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे लोगों को आपसे दूर कर रहे थे, इनको दूर किया जा रहा था। डिवाइन इंटरवेंशन से इस व्यक्ति को दूर किया जा रहा था, लेकिन ये क्या कर रहे थे, ये आपके पास आना चाहते थे और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, जो आप गुड कर्मा कर रहे हैं, जो आपका लाइफ पर्पस है या आपका सोल पर्पस है, उसमें ये व्यक्ति विघ्न डाल रहे थे। इस वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मुझे बहुत सारे धुएं नजर आ रहे हैं। तो जैसे ऐसा होता है ना कि हवन होता है, यज्ञ होता है, तो धुएं रहते हैं, तो उससे जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो बर्न हो जाती है। तो आपको यहाँ पर अग्नि देव जी की कृपा, यहाँ पर ना आप अपना जो ऑरा है वो क्लींस कीजिए। जैसे कि मैंने एक बार बताया था, यदि आप रेकी हीलिंग आपने किया है तो आपको अपना ऑरा क्लींस करना बहुत अच्छे से आता होगा। और यदि आपने रेकी हीलिंग नहीं किया है तो मैं बस यही कहूँगी कि आपको रेकी हीलिंग जरूर सीखना चाहिए। हो सके तो मास्टर लेवल तक सीखिए जरूर, अपने लिए सीखिए, अपने आसपास के लोगों के लिए सीखिए, जिससे कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे किसी भी टॉक्सिक लोगों से, ऐसे किसी भी नार्सिसिस्ट किस्म के लोगों से प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी रहती नहीं है ना। यदि अच्छाई है तो बुराई भी है, वो हम जानते हैं। यदि दिन है तो रात भी है, यदि वाइट है तो ब्लैक भी है ना। ये व्यक्ति है, ये डेविल का कार्ड है ना। कंडीशनिंग, इस व्यक्ति से मिलने के बाद हो सकता है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है ना, या इसके जाने के बाद, मतलब आपका एक ना नया डोर ओपन हुआ, एक न्यू बिगनिंग हुई है ना। उस वक्त में आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर की एंट्री हुई। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले जो आपके पास्ट लाइफ के लोग थे, चाहे वो कार्मिक हो चाहे वो सोल फैमिली मेंबर हो। आप अब खुद अपने आप से मिले हैं। जैसे कि मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल प्लेस में जो दरवाजे बंद हो गए, इस व्यक्ति को बाहर कर दिया गया और आप अंदर थे। उसके बाद एग्जिस्टेंस का कार्ड है, जो खुद से मिलना, अपने आप को पहचानना। आपको वो समय दिया गया था उसके बाद कि आप अच्छे से आकलन कीजिए अपने, ये ऐसे लोग आपके तरफ क्यों आ रहे हैं बार बार, है ना। रिपीटेशन क्यों हो रहा है, कुछ तो खास है आपके में, तो आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, ठीक है। आपका सफर काफी अनोखा है। तो आपको ये बताया गया कि आप खुद को पहचानिए और अपने जो आपने जो लर्न किया है ना, आप उस लर्न से अर्न भी कर सकते हैं। आपको किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज के लिए, मतलब मुझे ये लेना है, मुझे ये करना नहीं। आप खुद में सफिशिएंट हैं। आपको माता जी ये आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं। आप यदि मेल देख रहे हैं तो आप डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, यदि आप फीमेल देख रहे हैं तो आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, क्योंकि अंश है ना शिव शक्ति जी के। तो आपके अंदर वो कृपा है, आपके अंदर वो चीजें हैं जो आपको पता चलनी बहुत जरूरी थी। तो बिल्कुल ही आपके हाई लेवल सोलमेट नहीं है, ये आपके कार्मिक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस व्यक्ति के, इस तरीके की एनर्जी आपके तरफ सेंड करने से इनको लगा कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा, आपकी अवेकनिंग रुक जाएगी, लेकिन नहीं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अब आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आप पहले और आज में बहुत ज़्यादा अंतर आप देखेंगे। ये व्यक्ति आपसे तुलना करने लगे थे बीच में कि हाउ ये कैसे हो सकता है, ठीक है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी ये व्यक्ति इतना आगे कैसे बढ़ सकता है। तो परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। ये व्यक्ति आपको लेजीनेस में रखना चाहते थे। ये व्यक्ति, अच्छा, इस व्यक्ति से मिलने के बाद आपको हमेशा ही अपनी एनर्जी लोअर लगती होगी, ठीक है। आप हमेशा, आपको ऐसा लगता होगा कि आप एक अंधेरे रूम में हैं, आप अंधेरे कमरे में हैं, आप कंटिन्यू सो रहे हैं, मतलब नींद भी नहीं आ रही है आपको उठने का मन नहीं कर रहा, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीजें चेंज होनी जरूरी थी। इनर वॉइस नहीं सुनने देते थे ये व्यक्ति आपको। यदि आप कुछ अच्छी बातें करते थे तो ये व्यक्ति कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये वही सारी चीजें करते थे, ठीक है, क्योंकि माइंड का कार्ड है। ये आपके माइंड को, बुद्धि को बांधने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ लोगों के लिए इन्होंने किया था। आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन पर दी सोर्स, परमात्मा जी की नजरें हमेशा आपके तरफ थी। कहीं ना कहीं आपके क्रोध को बढ़ाना चाहते थे। ये व्यक्ति बहुत क्रोध में है आपके लिए कि आप कैसे अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांग के आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं और फिर से आके आपको डिसबैलेंस करना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी लाइट
फैलाने वाले लोग हैं, जितने भी लाइट वर्कर हैं, वो आपको यही कहेंगे कि अपनी ऑरा को जितना हो सके हायर वाइब्रेशन में रखिए, अपने चक्रा को हील्ड कीजिए। और चक्रा को हील करने का मतलब यह है कि आप रेकी हीलिंग सीखिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आप रेकी हीलिंग चक्रा बैलेंस तभी कर पाते हैं जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं, क्योंकि प्रॉपर शक्तिपात होता है उसमें, आपको सिम्बॉल्स का भी शक्तिपात होता है। देखिए, आप में से कई लोग लाइट वर्कर हैं, तो आप अपने लाइट को, आपको ऐसे लोगों के लिए ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, ब्लॉक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान योग मेडिटेशन बिल्कुल करना है, और ऐसे लोग ऑलरेडी आपके लाइफ से डिस्टेंस हो जाएंगे। देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं, और आप रियल ट्रू एसेंस आपका क्या है, आप कौन है, आप देखिए कंडीशनिंग के बाद। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में तब तक आते जाते रहते हैं जब तक आप खुद को नहीं समझ पाते हैं। जब आप खुद के अंदर देखते हैं ना कि जब कुछ नहीं है, जब अंत ही आरंभ है, तब आपके लाइफ में वो चीजें आती है जो है शेयरिंग। यहाँ पर देखिए कितने ग्रोथ हैं, सब कुछ है ना। दी इम्प्रेस की तरह आपकी एनर्जी है, हर एक चीज है आपके पास, लाइट है आपके पास, फ्रूट है, मतलब भोजन आप ऐसे कि लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइट ऐसी कि आप लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी, पहले तो ये आपसे माफ़ी मांगने आ नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपको ड्रीम में हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगे। ठीक है, आप तो वैसे भी फॉरगिव कर चुके हैं, लेकिन आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि ये व्यक्ति बार बार आपकी लाइफ में आपको रोकने ही आते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिएगा, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है।